Assalamualaikum. Welcome to Horror FM 109। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर हम ऐसे वाक़यात आप लोगों से शेयर करते हैं जिन्हें सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसा ही एक वाक़या आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि हैदराबाद के रिहायशी मुज़म्मिल साहब के साथ पेश आया। मुज़म्मिल साहब कहते हैं कि अक्सर हमारा जाना कराची के इलाके सी व्यू की तरफ होता था, क्योंकि हमारे काफ़ी रिश्तेदार क्लिफ्टन की साइड पर रहा करते थे और जब हम उनसे मिलने जाया करते थे तो हमारा हमेशा से प्रोग्राम होता था कि हम समंदर किनारे तफरीह करने जाएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह से हम हैदराबाद के इलाके में रहते हैं तो वहाँ पर समंदर की नेमत से हम महरूम हैं। तो इसी महरूमी को दूर करने के लिए मेरा जो मेन मकसद कराची आने का होता था वो ये था कि समंदर का ज़्यादा से ज़्यादा नज़ारा कर सकूं और उसकी पुरलुत्फ़ हवाओं को महसूस कर सकूं। तो वाक़या इस तरह से स्टार्ट होता है कि एक बार नवंबर की शाम मैं और मेरा एक कज़न, हम दोनों ने प्रोग्राम बनाया कि सी व्यू चलते हैं। तो हमने तैयारी शुरू कर दी और सी व्यू जाने के लिए निकल पड़े। नवंबर की वो दिन थे, उमूमन जून और जुलाई के दरमियान सी साइट्स पर रश होता है और लोग काफ़ी होते हैं। लेकिन जैसे जैसे सर्दी करीब आती रहती है, सी साइट पर लोगों का रश कम से कम होता रहता है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि सर्दियाँ सी साइट पर ज़्यादा फील होती हैं। तो इसी तरीके से हम निकले गाड़ी में, मैं और मेरा कज़न। हम निकले तो हमने सोचा कि जाने से पहले कहीं कुछ और दोस्तों से भी कंफर्म कर लेते हैं कि अगर वो जाना चाहते हैं हमारे साथ तो वो भी चले। तो इसी के लिए हम मेरे कज़न के एक दोस्त के घर पे गए। वहाँ पे हुआ कुछ यूँ कि उसको थोड़ा सा काम पड़ गया, जिसकी वजह से उसके पास हम उसका वेट करने के लिए हमें काफ़ी टाइम लग गया। तो हम उसी के घर पे उसका वेट करते रहे। तो होते होते टाइम इतना हो गया कि रात के 9 बज गए और उसके बाद मेरे कज़न के उस दोस्त ने आने से मना कर दिया और माजरत इख्तियार कर ली। लेकिन मैं दिल में ये बात ठान चुका था कि आज जो प्रोग्राम बना है उसे किसी भी हालत में पूरा करना ही है। तो इसी कश्मकश में मैंने अपने कज़न से ज़िद पकड़ ली कि यार आज कुछ भी हो जाए, हमें सी साइड जाना है और हम जाके रहेंगे। तो मेरे कज़न ने कहा कि यार चलो चलते हैं, मसला नहीं, लेकिन जाने से पहले थोड़ी पेट पूजा हो जाए। तो मैंने उसकी हामी भर ली, क्योंकि भूख तो मुझे भी काफ़ी लगी हुई थी। तो हम निकल पड़े। हम निकले तो वहीं पे ही क्लिफ्टन की साइड पर एक रेस्टोरेंट पे बैठ गए और वहाँ खाने का ऑर्डर दे दिया। खाना तकरीबन मामूल के मुताबिक काफ़ी थोड़ा सा लेट पहुँचा। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हम 9:30 बजे अगर रेस्टोरेंट में गए थे तो खाना तकरीबन 10 बजे के टाइम आया। हालांकि हमारा कोई इतना बड़ा ऑर्डर भी नहीं था। तकरीबन आधा घंटा में हमें खाना खाने में लग गया। तो होते होते ये बात हो गई 10:30 तक।
अब ये सब बताने का मकसद ये है कि आप ये बात जान सकें कि जो वाक़या हमारे साथ पेश आया वो रात में पेश आया। तो अब चलते हैं अपनी अगली। अब आगे क्या हुआ, तो हम निकल पड़े। 10:30 तक हमने खाना खाया। और ये डिटेल्स मुझे इस वजह से इतनी ज़्यादा मालूम है क्योंकि वो वाक़या ही ऐसा था कि जिसकी हर डिटेल मैं कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। तो हम गाड़ी में बैठे और निकल पड़े। तकरीबन 10-15 मिनट हमें लग गए सी साइड तक आने में। तो रात के तकरीबन 10:30 के टाइम निकले और पौने 11 बजे तक हम सी साइड पे पहुंच गए। अब रात के 11 बजे आप जानते हैं कि सी साइड पर सी व्यू के इलाके में अंधेरा, सन्नाटा और दूर दूर तक ना कोई बंदा ना बंदी की ज़ात। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि यार सर्दियों के दिन थे, नवंबर के एंड का मौसम था, सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी थी, लोगों का सी व्यू आना कम से कम था। तो हम निकल पड़े, गाड़ी से उतरे हम और सी व्यू की जो दीवार है वहाँ पे बैठ गए। बैठे बैठे हमने आपस में कुछ बातें की और समुंदर की पुरसकून फ़िज़ा को एंजॉय करते रहे। बहुत ही खूबसूरत फीलिंग थी वो और दिल ऐसा कर ही नहीं रहा था कि हम घर जाएं। तो मैंने अपने कज़न से कहा कि यार 2 दिन बाद तो मैं वैसे ही चला जाऊंगा, तो यार क्यों ना 2 दरिया भी चलें। पहले तो मेरा कज़न काफ़ी परेशान हुआ कि यार इसको रात के 11:30-12 बजे 2 दरिया जाना है, लेकिन मेरा दिल रखने के लिए उसने हामी भर ली। तो हम फिर से उसकी गाड़ी में बैठे और 2 दरिया की तरफ निकल पड़े। 2 दरिया जाते जाते तकरीबन 12:30 का टाइम हो गया हमें। वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी घुप अंधेरा, और जो कि मैं चाहता भी यही था कि मुझे कुछ पल सुकून के मिले, जो कि मेरा मेन मकसद था सी व्यू पे आने का। तो हम 2 दरिया पहुँचे, वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की। सी व्यू पे तो फिर भी कुछ बंदे थे, मतलब दूर दूर आपको एक आध बंदा नज़र आ रहा था, लेकिन 2 दरिया तो बिल्कुल सन्नाटेदार। हम जाके भाई 2 दरिया की दीवार पे जाके बैठ गए और मैं आपको बता नहीं सकता कितना पुरलुत्फ़ और कितना पुरसकून वो माहौल था कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो जैसे ही हम बैठे, हमने आपस में कुछ गॉसिप्स हो गई, कुछ बातें करना शुरू कर दी। इधर उधर की बातों में हम लग गए, आधा पौना घंटा उसमें लग गया। बातें करते रहे, काफ़ी टाइम गुजर गया। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जो है ना, मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो गई, जो कि मेरे कज़न ने भी फील की और मेरे कज़न को भी वो आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान गिर रहा है, दीवार से नीचे पत्थरों की तरफ गिर रहा है और आवाज़ आ रही है उसकी। हमने ज़्यादा फील नहीं किया। हमने बोला यार कोई मसला नहीं है, खैर है, ये ऐसे ही क्या नाम है, आवाज़ें आ रही होंगी। तो हमने उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर हम अपनी बातों में लग गए। थोड़ी देर बाद हमें ऐसा लगा कि किसी ने जो है ना, हम दीवार में बैठे हुए और किसी ने हमें पुश करने की कोशिश की है। मतलब इतना हार्ड पुश नहीं था वो, लेकिन ऐसा लगा कि मतलब एक हवा होती है ना, तो हवा का पता चलता है यार हवा का थपेड़ा है ये, लेकिन वो हवा का थपेड़ा नहीं था। बाकायदा हम दोनों को किसी ने हल्का सा पीछे से पुश किया। ज़्यादा ज़ोर से पुश नहीं था वो, लेकिन बहुत ही मामूली सा पुश किया। तो थोड़ा सा मेरे कज़न को डर लगना शुरू हो गया कि यार ये क्या है, कि कैसे हो गया, क्योंकि बाकायदा उसने फ़ील की थी वो चीज़ और मैंने भी फ़ील की थी। अब हम परेशान, यार ये क्या है। मैंने उससे कहा यार कुछ नहीं है, ये वहम है, ये हवा का झोंका है जो कि अभी आया था और चला गया। इतना परेशान होने वाली क्या बात है, तुम तो डरपोक हो, ये हो। इस तरह से मैंने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। तो वो भी थोड़ा शर्मिंदा हुआ और कहने लगा हाँ ठीक है यार, ये तो हवा का झोंका ही होगा। ये 2 इंसिडेंट हो गए। फिर जो इंसिडेंट हुआ वो तो मैं अपनी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। हम दीवार पे बैठे हुए और पीछे से जो है ना, गधे की आवाज़ आ रही है और गधा हमारी तरफ चलता हुआ आ रहा है। अब इतनी रात को 2 दरिया के इलाके में गधा कैसे आ सकता है? सोचने वाली बात है यार, गधा कहाँ से आ सकता है इतनी रात को? हम परेशान, डर खौफ
यार ये क्या है, गधा कहाँ से है? गधा, और गधा भी अजीब गधा। एक आम गधा होता है, वो एक छोटा सा शायद होता है, वो गधा भी घोड़े के बराबर गधा था। अजीब ही बिल्कुल। हम परेशान, यार ये क्या मखलूक क्या है ये। वो गधा आया है और हमारे पास आकर जो है ना उसने भौंकना शुरू कर दिया। अब हम परेशान, यार ये क्या है ये। एक तो इस गधे का साइज इतना बड़ा है, ऊपर से ये सामने हमारे खड़ा हो गया और भौंक रहा है और जा भी नहीं रहा। अब भाई अब डर लगना तो थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया, लेकिन तब तक भी मामलात कंट्रोल में थे। मतलब है कि हमें इतना डर नहीं लग रहा था, एक अजीब सी फीलिंग थी, लेकिन दिल में एक चीज़ थी, गधा ही तो है, क्या करें, गधा ही तो है, जानवर है। लेकिन वो जो मखलूक के बारे में दूर दूर तक हमें कोई वो ही नहीं था, कोई गैस ही नहीं था ना। तो हम क्या नाम है, इसी कश्मकश में भाई बैठे रहे। गधा भी हमारे सामने ही खड़ा हुआ है, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि वो गधा जो है वहाँ से गायब हो गया, वहाँ से गायब हो गया। और गधे ने, और थोड़ी देर बाद हमने देखा तो गधा जो है वो हमारे बिल्कुल थोड़ा सा 100-150 मीटर दीवार पे खड़ा हुआ है। उसको हमने देखा, यार ये दीवार पे क्या कर रहा है। और उस गधे ने दीवार पे छलांग लगा दी, छलांग लगा दी। और वो नीचे तो सारे पत्थर पड़े हुए हैं, नीचे जाके तो भाई आवाज़ आनी चाहिए थी, और उसको मतलब एक दर्द होना चाहिए था, उसको चिल्लाना चाहिए था। नीचे वो गया, कोई आवाज़ वगैरह कुछ नहीं। हम परेशान, बोले ये क्या सीन है बे। हम गए उधर उस तरफ और वहाँ पे अपनी मोबाइल की रोशनियाँ ऑन की, देखा तो है नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे कुछ भी नहीं है। हम फौरन हमारा दिमाग ठड़का और बिल्कुल हम ऐसे हो गए कि यार बिल्कुल हाथ पैर कांपना शुरू हो गए हमारे। हमने बोला यार ये बाबा कुछ हो गया आज हमारे साथ कुछ गेम हो चुका है, और ये गेम बड़े उससे बेहतर है कि हम यहाँ से निकलें। हमने भाई अपनी अब भागने की कोशिश की हमने वहाँ से कि हम निकलें। हम लोग गए फ़ौरन, क्या ना अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला। अब गाड़ी स्टार्ट ना हो, अब गाड़ी, अब और इतना डर लगा हुआ है, ऊपर से गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि यार मतलब बता नहीं सकते। फ़ौरन हमने क्या नाम है हेल्पलाइन 15 पे कॉल करी, जो कि आसपास में मोबाइल ज्ञान में गश्त करती हैं, तो तकरीबन 10 मिनट में वो पहुंच गई हमारे पास। हमने उनको भाई, वो हमारे पास आया तो वो भी परेशान हो गए, यार तुम इतना डरे हुए क्यों हो। हमने ही बोला यार कि बहुत हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पे एक गधे ने छलांग मारी है। वो गए, उनका टॉर्च वगैरह थी, उन्होंने देखा भाई यहाँ पे तो कोई ना गधे की लाश है, ना गधा है, ना कुछ भी नहीं है। गधा अगर छलांग मारेगा तो उसकी क्या नाम है लाश वाश पड़ी होगी या ज़ख्मी पड़ा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अब भाई वो हमारे पास आया, उन्होंने हमें तसल्ली वसल्ली दी, हमें पानी वानी पिलाया और हमारी गाड़ी को स्टार्ट करने में हमारी हेल्प की। अब हम जब वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने डॉक्टर, जो पुलिस वाले थे, उन्होंने हमसे कहा कि देखो यार बेटा, डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन इस टाइम पे आप यहाँ पर आए हो, आपको थोड़ी अकल होनी चाहिए कि यार इतना सन्नाटे वाला इलाका है, समंदर है और नवंबर का महीना है और इतना सन्नाटा है, आप यहाँ पे करने क्या आए थे। आपको थोड़ी अकल होनी चाहिए। हमारा तो डेली का काम है, हम यहाँ पे गश्त करते हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी होती हुई, लेकिन आप बराए मेहरबानी आइंदा से इस टाइम पे इस जगह पे मत आएँ, आप किसी पार्क वगैरह चले जाएँ। तो वो एक वाक़या ऐसा, हम फिर गाड़ी पे निकले और घर पहुँच के हमने सांस ली और बहुत डर गए थे हम। तो वो वाक़या एक ऐसा अजीब व गरीब वाक़या मेरी ज़िंदगी में पेश आया है, जो कि मैं बताते हुए भी डरता हूँ, बहुत डर लगता है मुझे। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वाक़या आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। उमैर को दीजिए इजाज़त हॉरर FM 109 के स्टूडियो से। अल्लाह हाफिज़।